अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मैंगो डेज़र्ट की ये रेसिपी। बहुत ही आसान और खाने में बेहद टेस्टी लाजवाब डेज़र्ट ये बनके तैयार होगा। ईद पर भी आप इसको बना सकते हैं। घर में आपके गेस्ट आएंगे, उनको बनाएं, खिलाएं, तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो का डेज़र्ट तैयार होगा। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 यहाँ पर मैंने आम ले लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको धो लिया है और अब मैं इनको छील लूँगी। छीलने के बाद देखिए 2 आम मेरे पास बड़े साइज़ के हैं और 2 थोड़े मीडियम साइज़ के हैं। तो जो बड़े मैंगोज़ हैं इनको हम छोटे-छोटे से क्यूब्स में कट कर लेंगे और बाकी 2 की मैं प्यूरी बना लूँगी। तो आम बहुत ही माशाल्लाह से ये मीठे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके आम कितने मीठे हैं। अगर आम जो ज़्यादा मीठे ना हो तो आप प्यूरी बनाते वक़्त इसमें थोड़ी-सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे जो मैंगोज़ थे वो थोड़े मीठे थे, तो इसलिए हम उसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे। जो कस्टर्ड में ही चीनी बस सिर्फ हम शामिल करेंगे। तो ये देखिए छोटे-छोटे क्यूब्स में मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक-बारीक छोटे-छोटे चंक्स इसके हम रेडी कर लेंगे, क्योंकि जब हम ये खाएँगे मैंगो में कस्टर्ड के साथ तो बहुत ही टेस्टी ये लगेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो बाकी दूसरे आम के भी मैं इसी तरह से छोटे-छोटे से क्यूब्स बना लूँगी और कट करके रख लूँगी। बिल्कुल देखिए छोटे-छोटे क्यूब्स मैंने इसके कट कर लिए हैं। अब ये बाकी जो 2 मैंगोज़ हैं इसको मैं मोटा-मोटा रफली सा बस कट कर लूँगी और इसकी हम सिर्फ प्यूरी तैयार करेंगे। मोटा-मोटा रफली मैंने इनको कट कर लिया और ये है अब मेरे पास हाफ़ कप मलाई, घर के दूध की फ्रेश मलाई है। अगर आपके पास ना हो तो हाफ़ कप आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लाज़मी आपने इसमें डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेश फुल फैट क्रीम मिल्क था मेरे पास, उसकी ये मलाई मैंने ली है, तो उसका टेस्ट बेहद अच्छा लगेगा, सेम बिल्कुल मार्केट वाली क्रीम जैसा। तो बस देखिए ब्लेंडर जार में मैंने इसे डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए प्यूरी भी हमारी रेडी हो चुकी है और मैंगोज़ भी हैं वो कट करके मैंने रख लिए हैं छोटे-छोटे देखिए क्यूब्स में। तो ये दोनों काम हमारे रेडी हो गए। इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा रहे। अब ये कलर कस्टर्ड सेवइयाँ हैं मेरे पास, ये मैंने ली हैं हाफ़ कप। इसको बस सिंपली हम बॉयल कर लेंगे। पानी में डाल के इसको बॉयल करके मैं वो भी रख लूँगी और उसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के बाद, ताकि वो भी ठंडी हो जाए। हाफ़ लीटर यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, इसको मैं रख दूँगी उबलने के लिए। जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो हम इसमें चीनी वगैरह ऐड करेंगे, तब तक कस्टर्ड में शामिल कर लूँगी। हाफ़ कप दूध मैंने अलग से लिया है। हाफ़ केजी मेरे पास दूध जो मैं पका रही हूँ वो है और हाफ़ कप ये अलग से मैंने लिया है। 1 साशे मैंने मैंगो कस्टर्ड का लिया है, आप चाहें तो वनीला भी ले सकते हैं। तो मैं मैंगो डेज़र्ट बना रही हूँ इसलिए मैं मैंगो वाला ही कस्टर्ड यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से बस इसको हम मिक्स करेंगे और ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं 1 कप चीनी शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने इसमें अभी मैंगोज़ वगैरह को ऐड करना है तो इसलिए मैं चीनी थोड़ी-सी इसमें ज़्यादा ही रखूँगी, ताकि जो हमारा मीठा है वो अच्छा बैलेंस हो जाए। बस जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो इसमें देखिए मैंने कस्टर्ड डाल दिया है और डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छी सी थिकनेस इसकी आ जाएगी। इसको थोड़ा-सा मैं पकाऊँगी कस्टर्ड डालने के बाद, उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कलर कितना खूबसूरत इसका माशाअल्लाह आया है। तो बस इसको हम अच्छी तरह से मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट पका लिया है। उसके बाद ये देखिए कस्टर्ड रेडी हो चुका है हमारा। अब इसको हम रख देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए जैसे ये ठंडा होगा इसमें हम बाकी की चीज़ें फिर शामिल करेंगे। रूम टेम्परेचर पे देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। दरमियान में मैं इसमें चम्मच चलाती रही थी ताकि इसमें मलाई ज़्यादा ना जमे, थोड़ी बहुत फिर भी जम जाती है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे प्यूरी मैंगोज़ की और क्रीम की जो हमने तैयार की है मलाई की, वो इसमें ऐड करेंगे। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से और मैंगोज़ के चंक्स जो मैंने काट के रखे हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से हम बचा लेंगे डेकोरेशन के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट है ये, बहुत मज़ेदार है। गर्मियों में आप इसको बनाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, फैमिली में। और ईद आने वाली है, ईद के दिनों में आप इसे आपके घर में जो भी गेस्ट आएँ उन लोगों के लिए बनाएं, तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनेगी। अब ये कलर सेवइयाँ मैंने इसको भी फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए। वो इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए सेवइयाँ भी मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं। अब मेरे पास कुछ नट्स हैं जो मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं, वो इसमें हम ऐड करेंगे। तो मेरे पास हैं काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से आपके पास जो जो अवेलेबल हो वो आप डाल लें। थोड़े से मैं बचा लूँगी एंड में गार्निशिंग के लिए, बाकी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें नट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा सारे आप डालें तो जो भी आपके पास अवेलेबल हों वही आप यूज़ करें। बस अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और अब मैं इसको डाल दूँगी बाउल में। बाउल में ट्रांसफ़र मैंने इसको कर दिया है। यहाँ पे अब मेरे पास है जेली, ग्रीन और रेड वाली। आपके पास जो भी हो वही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रेड और ग्रीन से ये है कि कलर बहुत प्यारा आएगा। तो बस अब इसको डेकोरेट करेंगे। बाउल में डालने के बाद हम सर्व करने के लिए इसको बना रहे हैं। तो ग्रीन और रेड जेली हमने इसमें ऐड की है। देखिए इससे कितना ये खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल सा हमारा डेज़र्ट बन के रेडी होगा माशाल्लाह। अब इस पे जो नट्स हमने रखे हुए थे थोड़े से बचाकर, वो इस पे मैं डाल दूँगी। और ये मैंगोज़ जो चंक्स रह गए थे थोड़े से मैंने डेकोरेशन के लिए रख लिए थे, तो वो भी यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब नट्स हैं, ऊपर से हम थोड़ी इसमें वो डालेंगे, थोड़ी सी जेली वगैरह भी और डालेंगे ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत ही अच्छी सी आए। अच्छा से इसको प्रेजेंट करें आप ताकि गेस्ट वगैरह को ये देखने में भी बहुत अच्छा लगे और खाने में तो ये होगा ही इतना लाजवाब और टेस्टी कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह पूरी घर में आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बस इस पे अब हम डाल देंगे नट्स, हमारे ड्राई फ्रूट्स ये जो हैं हमारे पास बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश वगैरह सब चीज़ें आप इस पे डालें ढेर सारे। और देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मीठा रेडी हो चुका है। बस इस पे ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि बहुत ही अच्छा सा ठंडा हो जाए। फिर हम इसको अपने गेस्ट के लिए सर्व करेंगे। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।